दर्शकों स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। संस्कृत पर्यटन धार्मिक न्यास राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधिया विदिशा रविंद्रनाथ टैगोर भवन में आयोजित हुए कार्यक्रम में हुए शामिल। बच्चों को लेकर प्रेमी के साथ भागी पत्नी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी पीड़ित पति ने। गायब पत्नी व बच्चों की खोज हेतु प्रशासन से लगाई गुहार। और दोनों पैर से विकलांग रामबाबू कुशवाहा पहुंचा जिला मुख्यालय। दबंगों पर लगाए जमीन पर कब्जा करने के आरोप, मांग रहा है न्याय। अब खबर विस्तार से। शमशाबाद तहसील की ग्राम डफरियाई से मोंगिया समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि मोंगिया और केवट समाज के बीच विवाद हुआ था। विवाद के दौरान केवट समाज के एक युवक की मौत हो गई थी, जिसमें मोंगिया समाज के 7 लोगों को जेल हो गई। महिलाओं ने बताया कि उनके परिवार के भाइयों को जबरन फंसाया गया है। ज्ञापन के बाद मीडिया से अपनी बात साझा की। मेरा नाम पूनम मोगिया है। पूनम जी कहाँ से आई हैं आप? मैं डफरियाई से। कौन सी तहसील है ये? शमशाबाद। क्या समस्या है आपकी? अब बड़ी संख्या में आप लोग महिलाएं आई हैं यहाँ ठीक पर। है सर। सर ये मतलब करौंदिया के वो आए और डफरिया की लड़की थी, वो करौंदिया ब्याही थी, तो सौदान सिंह की लड़की थी और लक्ष्मण के घर ब्याही थी। सौदान सिंह कौन समाज है? मोगिया है वो। अच्छा। हाँ, तो आपस में उनकी लड़की वो केवट समाज का एक लड़का भगा ले, तो उनकी वो आए मारपीट करके चले गए। सर उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, तो जो भी कार्रवाई हो वो करवाएं आप। कब की घटना है ये? 9 तारीख की। 9 अगस्त की। हाँ। अच्छा, वो भी यहाँ पर शिकायत करने के लिए तो उन्होंने आरोप लगा कि आप लोगों ने मारा है, तो क्या सच है? सर हमने नहीं मारा, वो अपने अपने घर पे थे जब वो मार के गए। सर मैं करौंदिया थी, मैं मतलब जो मायका था ना मेरा, मैं वहाँ पर राखी मारने उन्हें मारा कौन ने आके? वो भगवान सिंह लल्लू उनके लड़का आए थे, कुछ बरदे से आए थे, उनके सारे वो मार के गए। केवट समाज के लोगों में विवाद हुआ क्या? हाँ, केवट और वो लक्ष्मण भगवान सिंह है ना, उनमें विवाद हुआ है, उनको फंसाया गया है। और सर लोकेशन देखें आप, उनके घर में लोकेशन बताइए। कितने लोग जेल चले गए आपके? हमारे 8 गए हैं। 8 गए। हाँ, एक उनका बचा लिया और वो है ना वो शमशाबाद में पैसे देकर उनको छुटा लिया उन्होंने। आपका? जी मेरा नाम शकुन मोगिया है। मोगी जी कहाँ से आई हैं आप? बरखेड़ा जागीर से। बरखेड़ा। कौन सी तहसील? तहसील शमशाबाद है। अच्छा, किसके लिए आई, काय के लिए आई आप? जी हमारे भाई हैं रुपेश, इन लोगों को झूठी कार्रवाई के लिए फंसाया गया है। तो किस मामले में फंसाया गया? कब फंसाया गया? क्यों फंसाया गया? 9 तारीख को। अच्छा, किस मामले को लेकर? मर्डर केस हुआ है। कौन ने आपके भाई को झूठे फंसाया? उनके नाम बताएं आप। उनके नाम मालूम है कौन ने फंसाए? रूप सिंह ने बताया, उनको पता नहीं था। अच्छा, तुम्हारे रिश्तेदार कौन कौन गए जेल? हमारा भाई है। कितने लोग गए? 7 लोग गए हमारे इधर से। अब क्या चाहती हैं आप लोग? हमें न्याय चाहिए। तो आपके जो रिश्तेदार थे वो नहीं थे उसमें मामले में? नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। हम लोग तो रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे थे अपने घर पर। संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास एवं धर्म स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधिया रविंद्रनाथ टैगोर भवन में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्कृति एवं पर्यटन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विधायक मुकेश टंडन, समाज सेवियों सहित संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास से जुड़े गणमान्य व अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। माननीय निदेशक महोदय मंत्री जी का स्वागत करते हुए आदरणीय ठाकुर
धर्मेंद्र पाल सिंह लोधी जी आज मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है। हम सबके लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी को सादर नमस्कार। मानसिक पतंजलि की पावन नदी विदिशा की कार्यक्रम की प्रस्ताव की प्रस्तुत करने का कष्ट करें। श्रीमान वेदुराण्य भूषयन्ति पुरुषम। यह कार्य सफल है तब तक वह सफल नहीं माना जाता है। इसलिए अपनी कर्मठ ध्वनि से एक बार इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं और कार्यक्रम की रूपरेखा साधुमन्य प्रयोग विज्ञानम बलवत शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेता। पुष्पों के द्वारा तत्त स्थानों पे विराजमान सभी अधिकारियों का, पदाधिकारियों का हम स्वागत यहाँ से मंच से करते हैं। पुष्पों के द्वारा तत्त स्थानों पे विराजमान सभी अधिकारियों का, पदाधिकारियों का हम स्वागत यहाँ से मंच से करते हैं। साधुमन्य प्रयोग विज्ञानम बलवत शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेता। आज का जो कार्यक्रम था बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, जिसमें संस्कृत गौरव दिवस के रूप में ये कार्यक्रम मनाया गया। और संस्कृत हमारी बहुत प्राचीन भाषा है और विश्व के अंदर जितनी भी भाषाएं हैं उनकी जननी कहीं ना कहीं संस्कृत है। चाहे फ्रेंच हो, जर्मन हो, बाल्टिक हो, अरबी हो, फारसी हो, बहुत सारे शब्द आपको इन भाषाओं में संस्कृत की मिलेंगे। तो संस्कृत हमारी मूल भाषा है और सारी भाषाओं की जननी है। और सबसे वैज्ञानिक भाषा अगर कोई है तो वो संस्कृत भाषा है, जो जैसे उच्चारण की जाती है वैसे ही लिखी जाती है। तो आज संस्कृत गौरव दिवस के अवसर पर यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ और संस्कृत संभाषण भी सुनने को मिला और प्रतियोगिताएँ भी आयोजित हुई, जिसमें संस्कृत बोलने की प्रतियोगिताएँ भी आयोजित हुई। तो कुल मिला के संस्कृत को आगे बढ़ाने की दृष्टि से कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा और संस्कृत विभाग की ओर से मैं आयोजन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। शमशाबाद तहसील के ग्राम सिंगारखेड़ी से 45 वर्षीय रामबाबू कुशवा जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उसने बताया कि उसकी कुछ जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। बीमारी के चलते अपने दोनों पैर गंवा बैठे पीड़ित व्यक्ति ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। डिप्टी कलेक्टर संतोष बिटोलिया ने व्यथा सुन संबंधित अधिकारी से जांच कराने की बात कही। वो कब्जा कर रहा पता कहाँ से बता रहे हैं? मैंने उनसे बोला नहीं, मैंने कहा ये पता तो नहीं है नहीं। चल जे ठाणे बगल में सिंगाखेड़ी के। क्या नाम बताया आपने? रामबाबू कुशवाहा। अच्छा, क्या नाम बताया? रामबाबू कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हो? सिंगाखेड़ी के। कौन सी तहसील में आती है? शमशाबाद तहसील में। तो ये पेड़ काय में चले गए आपके? ये कैंसल हो गई, मतलब
अच्छा भाई गोरा ने मतलब लटमट दे रहे थे। कौन ने? वो कब्जा कर रहा भाई। क्या नाम है उसका? गोरा। कौन समाज है वो? हरिजन। कितनी जमीन है आपकी? होगी वो कब्जा कर रहा 10 बीघा। 10 बीघा आप खुद की है? जी। पट्टे की तो नहीं है? नहीं, बाबू पट्टा नब्बा बाम है। अच्छा, सीमांकन की कब से परेशान कर रहा है वो तुम्हें? कम से करने 15-16 साल से। अच्छा, तो कोई शिकायत नहीं करी वहाँ पे तहसील दमसाबाद में? नहीं करी सर। अच्छा, तो इलाज कहाँ चल रहा है आपको? इलाज हमीदिया गए थे। राजेंद्र नाथ योगी जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उसने बताया कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ में बच्चों को लेकर भाग गई थी। सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। पत्नी के प्रेमी द्वारा उसकी 13 वर्षीय बेटी के साथ मारपीट की बात भी कही और उसकी पत्नी और बच्चे नहीं मिल रहे। पीड़ित व्यक्ति ने न्याय की मांग प्रशासन से की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र नाथ योगी है। राजेंद्र नाथ योगी जी। कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम बंडवा का रहने वाला हूँ। बंडवा कौन सी तहसील? ये 11 थाने में लगता है। अच्छा, किस संबंध से आपको लेकर आए? यहाँ मेरी मैसेज 1 तारीख 1/3/2025 को मेरी मैसेज विदिशा में 1/3/25 को। हाँ, विदिशा में सेंट मेरी स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते थे और कमलेश गोस्वामी के साथ वो मेरी रिपोर्ट करके वो भाग गई थी यहाँ से। रिपोर्ट भी करवा गई? जी। किस सब क्या रिपोर्ट कर? कहे ये मुझे मारते हैं, डांटते हैं और ऐसे मेरी रिपोर्ट लिखा के वो यहाँ से चली गई। अच्छा, कहाँ चली गई? अब कोई पता नहीं है। कमलेश कितने बच्चे तुम्हारे? एक लड़का है, एक लड़की है। एक लड़का है, एक लड़की है। तो चली गई वो? नहीं, वो मुझे तो रिपोर्ट करके थाने में बैठा गई। अच्छा, अब तुम क्या चाहते हो? अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बच्ची जब से उनके पास थी वो 11 अगस्त 2007 को मेरी बच्ची ने जहरीला पदार्थ खा लिया। अब उसकी माँ ने डांटा या कमलेश गोस्वामी ने डांटा है, उसके प्रति सख्ती से कार्रवाई करी जाए। और मैं फ़ोन लगाता हूँ तो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं करती। बेटी कितनी उम्र है? बेटी की 13 साल की उम्र है और बच्ची अभी नादान है। अच्छा, तो अभी कहाँ है वो? अभी उन्हीं के साथ है। कहाँ पर है? अब ये पता नहीं है सर। किसे पता पड़ी बेटी ने? मुझे अस्पताल से जानकारी मिली थी तो मैंने सारी न्यूज निकाली और हमीदिया में बेटी से मिलने गया। तो हमीदिया में बेटी से मिलने गया। मैंने बेटी मैं सुबह आऊँगा। बच्ची ने अकेले से बोला मुझसे, बोल नहीं पा रही है। और सुबह गया तो उनकी बच्ची की नानी और बच्ची की मिसेज और वो सब वहाँ से उस बच्ची को लेके भाग गए हैं। अब ना जाने कहाँ पे है। गोस्वामी कहाँ रहता था? मैं गोस्वामी बंडवा रहता था। अच्छा, वो गोस्वामी कमलेश गोस्वामी खड़ाई रहता था जी। और मैंने शादी कितने पहले हुई तुम्हारी? मेरी 2010 में हुई थी और पहले कविता गोस्वामी की शादी भिंड में थी। फोटो है उसकी? हाँ, फोटो है मेरे पास। चिरंजीवी हॉस्पिटल में कैंसर के मरीजों का इलाज भोपाल से आए वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राकेश महावर द्वारा उचित देखरेख में किया जाता है। कैंसर के मरीजों को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। विदिशा के चिरंजीवी हॉस्पिटल में कैंसर विशेषज्ञ द्वारा इलाज की सुविधाएं दी जा रही है। ठीक है, दवाइयों का बहुत काम नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मेन काम है आपके तंबाकू। ये छोड़ जैसे कंटिन्यू कर ले और इनको से स्टार्ट करने के बाद तुरंत हो जाएगा, साल भर लगेगा, कम से कम साल। पारी शुरू कर दो ऐसा भी नहीं है, उसके बदले लॉन्ग शुरू कर दो ऐसा भी नहीं है, कुछ नहीं दबा ये दबा दिया। कम से कम 3-4 साल लगेंगे मगर मिटने लगेगा। दवाई गोली ऐसी कुछ नहीं होती कि जो दवाई दो आपको मिट जाएगा। एक चीज़ है कि आज की तारीख में कैंसर नहीं, मतलब आपका जो गाल और जबान है, गाल में भी है ये चीज़ तो ये चीज़ जबान में भी है। तो आप बोलो गला तो नॉर्मल। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।